एके न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एके न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। न्यूनतम मजदूरी को लेकर मजदूरों की हड़ताल। इंसुलेटर कंपनी के लगभग 3000 श्रमिक हड़ताल में सम्मिलित। श्रम कार्यालय के सामने कर रहे प्रदर्शन। सुबह से मैनेजमेंट नहीं ले पा रहे निर्णय। औद्योगिक क्षेत्र की इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के मजदूरों ने आज सुबह से हड़ताल कर रखी है। 2 शिफ्ट के लगभग 2000 से अधिक कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कंपनी गेट से दोपहर 12 बजे शाम कार्यालय पहुंचे। अपनी मांगे पूरी करने के लिए श्रम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर अपनी मांगे पूरी करने नारेबाजी कर रहे हैं। मजदूरों को उनकी उचित मांगे मनवाने के लिए नायब तहसीलदार नीलेश सरवटे, श्रम अधिकारी GS मेहदेले और कंपनी प्रबंधन से वासुदेव शुक्ला मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन वे मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन देने की मांग पर निर्णय नहीं ले पाए। चर्चाओं का दौर जारी है। बढ़े हुए वेतनमान की मांग। स्टमक अरविंद लोधी ने बताया कि मैं लगभग 20 वर्ष से काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारी कैटेगरी निर्धारित नहीं की गई है। सभी बर्तनों को ठेकेदारी प्रथम में डाल रखा है। एक ही कंपनी में लगभग 6 तरह का वेतनमान दिया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा बढ़ाए गए वेतनमान और DA नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा बार बार ठेकेदार बदलना पेमेंट से काटा गया। ESIPF जमा न करना भी मजदूरों की समस्या बनी हुई है। इसे लेकर सभी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। मेरा नाम विशाल गरोसिया है। विशाल जी, आप किस कंपनी में काम करते हैं? मैं इंसुलेटर में काम करता हूँ। क्या समस्या को लेकर आप यहाँ इकट्ठे हुए? पहली बात तो ये कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने यानी कि एक रेट डिसाइड किया था, जो कि सभी जगह यानी कि सुनिश्चित हो चुका है, मिल चुका है, और हमारी कंपनी ने यानी कि उसको फॉलो नहीं किया, दे नहीं रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारा घर यानी कि घर नहीं चल पाता है और कई सारी समस्याएँ आती हैं। तो इसी कारण हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी से यानी कि अनुरोध है कि इस पे विचार किया जाए और हमारा यानी कि जो रेट में है संशोधन किया जाए। आपका नाम श्रीमान जी? चंद्रमोहन मालवी। चंद्रमोहन जी, AKVN पे आप मौजूद है, क्या समस्या को लेकर और किस कंपनी के लिए आप यहाँ पे मौजूद है? समस्या, कंपनी ने अपन को पैसे जो बढ़ा था, जो मोहन इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल कंपनी ने, जो मोहन यादव ने घोषणा की थी कि 2250 रुपये आपको हर मजदूर को दिया जाएगा, तो कंपनी ने किसी के पैसे नहीं बढ़ाया और DA भी अपना नहीं लगाया उन लोगों ने। और इसके बाद में कंपनी अगर पैसा बढ़ाती तो ये हड़ताल आज नहीं होती। कंपनी ने बोनस में हमको दिया नहीं, बोनस हमारी दीपावली पूरी सूनी चली गई। इसके बाद में कोरोना में हड़ताल हुई। कोरोना में मोदी सरकार ने बोल दिया कि घर बैठ के आपको पैसा मिलेंगे, तो सब लोग घर बैठे और कंपनी ने पैसा नहीं दिया। कंपनी ने 6000 रुपये दिए, लेकिन फिर उनने पैसे काट लिए गए। इसका कोई दुख नहीं हुआ। अभी मंडीदीप के अंदर जो भी कंपनी ने पैसा 1 तारीख को बढ़ा दिया था, तो इन कंपनी को भी पैसा डाल देते तो ये हड़ताल आज होती नहीं। हम भी बोल रहे हैं, पैसा अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है तो आप पैसा काट लेना, लेकिन जब तक आप पैसे कंपनी इन वर्करों को दे देते। आज कंपनी के अंदर जितने भी जहाँ वर्कर है, इनको कम से कम 20 साल हो चुके हैं और कंपनी कितनी पेमेंट दे रही? सिर्फ 10,000 रुपये, और किसी को 11,000, किसी को 9,000, किसी को 8,000। आप ये बताइए, जिस घर में 2 बच्चे, 2 अपने 4 लोग हैं, 10,000 में कैसे घर चलाएंगे? मोहन यादव ने बड़ी मुश्किल से ये पैसा बढ़ाया था और आज इन कंपनी ने, इंसुलेटर ने सबको दुख कर दिया। आज सुबह 6 बजे के लोग बाग भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं, धूप में, गर्मी में चल रहा है, और कंपनी कुछ नहीं सोच रही हमारे बारे में। इसलिए आप लोगों से हमका कहना है, मोहन यादव से भी कहना है और मोदी सरकार से भी कहना है कि हमारी मांगें पूरी करो। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कंपनी बंद रहेंगी, कहीं भी काम करेगा आदमी। लेकिन हमारा कहना यही है, हमारे जो भी मैनेजर इंसुलेटर के अंदर है, शुक्ला जी है, जैन साहब है, जो भी है, उनसे आप हमारी मांग के लिए आप संशोधन कीजिए और हमारी मांगें पूरी करो। आप लोगों के सामने मेरा यही कहना है और कुछ नहीं है। आपका नाम सर? उमेश बारंगे। उमेश जी, क्या परेशानी है आज यहाँ पर AKVN पे? आप लोग किस कंपनी को लेकर इकट्ठे हुए हैं? देखो, MP सरकार ने जो 2250 रुपये की वृद्धि, वेतन वृद्धि, किस कंपनी को लेकर आप इकट्ठे हुए हैं? इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल कंपनी। क्या परेशानी है? ये मजदूर के वेतन के लिए इकट्ठे हुए हैं। 2250 रुपये जो महंगाई भत्ता जो मोहन सरकार ने दिया हुआ है, उसको लेकर हम लोग आज एकत्रित हुए, क्योंकि ये अप्रैल महीने के में ही जुड़ आ गया था
और कंपनी हमें यह आश्वासन दे रही है कि अभी स्टे लगा हुआ है और बोले इसका कोर्ट में केस चल रहा है। फिर 21 तारीख उसका डिसीजन आना था कल, लेकिन वो डिसीजन नहीं आया, इसलिए मजबूरन होकर आज सुबह 6 बजे से लोगों ने इकट्ठा हो गए। और इसमें हमारा कोई नेता नहीं है, यह आम मजदूर की लड़ाई है और हर आदमी अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो ये बताइए कि अभी यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं और क्या आपने अभी काम को बंद किया है, स्थगित किया है, या क्या सोच के आप यहाँ पे आए हैं? अभी काम स्थगित है। कंपनी के अंदर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है वो कंपनी में काम कर रहे हैं और हम लोग जितने भी वर्कर्स हैं 400-500 वर्कर्स जो ए शिफ्ट और जनरल के हैं वो सारे लोग अभी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आपने कंपनी वालों से बात करी इस विषय हम में? कंपनी वाले से बात करके ही आए हुए हैं। हमने उनको 4 डिमांड दी हुई थी लेटर में, तो उनने हमें ये दिया कि आपने जो हमें ये लेटर दिया है उसके पक्ष में हमें पलट के दे दिया। उनने बोला कि अप्रैल में जो एरियस आया हुआ है ये एरियस जुलाई में जाके मिलेगा, लेकिन इसका महंगाई मतलब एरियस लग के आपको जो भी आपका 2200 रुपये अगर हो सकता है वो 2600 रुपये भी आएगा, वो भी हम देंगे। लेकिन हमारे भाई लोग इस चीज़ से नाखुश है। हमारे भाई लोगों की डिमांड ये है कि ये पैसा हमें अप्रैल के पेमेंट में ही जुड़ के मिलना चाहिए और कंपनी इस चीज़ को देने के लिए तैयार नहीं है। बोले जब कोर्ट का आदेश आएगा उसके बाद ही हम ये पैसा आपको एरियस लगा के देंगे। किस पद पर है आप? मैं मेंटेनेंस फिटर हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बन रही AK न्यूज पर। नमस्कार। AK न्यूज बन गया है अब जनता की आवाज।